नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा शर्मा अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आप सबके लिए टीसीटी पीसीटी एग्ज़ाम 2026 को ध्यान में रखकर उपन्यास और कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। ये वही प्रश्न हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं तथा अब तक के बहुत से परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और आप सबसे एक अनुरोध है कि यदि आपको यह स्पष्ट न दिखे तो अपनी सेटिंग में जाकर हाइपर ऑप्शन पर टिक करिएगा, मतलब हाई क्वालिटी पर इस वीडियो को देखिएगा तो आपको सब चीज़ें स्पष्ट दिखाई देंगी। चलिए देर ना करते हुए अपने प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यह उपन्यास और कहानी से संबंधित प्रश्न है। ये उपन्यास और कहानी का भाग 1 है। आगे के प्रश्न आपको भाग 2 और भाग 3 में मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्रेमचंद की कौन सी कहानी यथार्थवादी है? ऑप्शन ए नमक का दरोगा, ऑप्शन बी कफन, ऑप्शन सी पंच परमेश्वर, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आप लोग इसका राइट आंसर दीजिए, क्या होगा? प्रेमचंद की कफन कहानी जो है वह यथार्थवादी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद से युक्त है? ऑप्शन ए गोदान, ऑप्शन बी निर्मला, ऑप्शन सी रंगभूमि, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। प्रेमचंद्र जी का ऐसा कौन सा उपन्यास है जो आदर्श से उन्मुख है? बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ये सभी होगा। गोदान, निर्मला, रंगभूमि, ये जितने भी प्रेमचंद के उपन्यास हैं वो आदर्श उन्मुख यथार्थवाद से भरे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी का प्रथम उपन्यास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किसे माना है? ऑप्शन ए भाग्यवती, ऑप्शन बी परीक्षा गुरु, ऑप्शन सी देवरानी जेठानी, ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन डी निसहाय हिंदू। तो इसका राइट आंसर बताएं आप लोग, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का इसका राइट आंसर होगा परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर अब हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? ऑप्शन ए राय कृष्ण दास, ऑप्शन बी लाला श्रीनिवास दास, ऑप्शन सी चतुरसेन शास्त्री, ऑप्शन डी देवकी नंदन खत्री। तो आप लोग बताइए परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? परीक्षा गुरु के लेखक लाला श्रीनिवास दास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का बी। क्वेश्चन नंबर 5, परीक्षा गुरु का प्रकाशन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1882, ऑप्शन बी 1870, ऑप्शन सी 1890, ऑप्शन डी 1877। तो इसका राइट आंसर बताएं आप लोग, क्या होगा? परीक्षा गुरु का प्रकाशन 1882 में हुआ था। यह लाला श्रीनिवास दास जी का उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी उपन्यास के विकास का वर्गीकरण किसे केंद्र में रखकर किया गया है? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी प्रसाद जी को, ऑप्शन सी कमलेश्वर को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो हिंदी उपन्यास के विकास को जो अलग अलग भागों में बांटा गया है उसमें प्रेमचंद्र जी को मध्य में रखा गया है, यानी इनको ही सेंटर में रख करके हिंदी उपन्यास को अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नंबर 7, हिंदी उपन्यास के विकास को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 2। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हिंदी उपन्यास के विकास को 3 भागों में विभाजित किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 8, देवकी नंदन खत्री किस वर्ग के उपन्यासकार हैं? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र युग से युक्त हैं, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र के पूर्व के हैं, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र जी के बाद के हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, देवकी नंदन खत्री किस वर्ग के उपन्यासकार हैं? इसका राइट आंसर होगा प्रेमचंद्र पूर्व के, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, निस्सहाय हिंदू किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? ऑप्शन ए भारतेंदु जी के द्वारा, ऑप्शन बी राधा कृष्ण जी के द्वारा, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र जी के द्वारा, ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। तो निस्सहाय हिंदू किसका उपन्यास है? ये तो बहुत ही प्रसिद्ध और पुराना प्रश्न है, तो इसका आंसर आप सबको पहले से ही पता होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, निस्सहाय हिंदू में किस समस्या का चित्रण है? ऑप्शन ए गोवध की समस्या है, ऑप्शन बी धर्म पालन की समस्या है, ऑप्शन सी दहेज प्रथा की समस्या है, ऑप्शन डी विधवा विवाह की समस्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएं क्या होगा? निस्सहाय हिंदू में गोवध की समस्या को राधा कृष्ण दास जी ने उठाया है। क्वेश्चन नंबर 11, निस्सहाय हिंदू का प्रकाशन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1890, ऑप्शन बी 1894, ऑप्शन सी 1885, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? निस्सहाय हिंदू का प्रकाशन 1890 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए बाबू देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन सी गोपाल राम गहमरी, ऑप्शन डी राधा कृष्ण दास। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएं क्या होगा? चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? चंद्रकांता उपन्यास के लेखक देवकी नंदन खत्री जी हैं। ये भी बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री का नहीं है? ऑप्शन ए चंद्रकांता, ऑप्शन बी चंद्रकांता संतति, ऑप्शन सी भूतनाथ, ऑप्शन डी सिरकटी लाश। तो इसका राइट आंसर बताएं आप लोग क्या होगा? इसका राइट आंसर डी होगा, यह देवकी नंदन खत्री का उपन्यास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी के किस उपन्यास को पढ़ने के लिए तमाम लोगों ने हिंदी सीखी? ऑप्शन ए गोदान, ऑप्शन बी चंद्रकांता, ऑप्शन सी भूतनाथ, ऑप्शन डी परीक्षा गुरु। तो इसका राइट आंसर बताएं आप लोग क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, चंद्रकांता उपन्यास को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी को सीखा। क्वेश्चन नंबर 15, बालकृष्ण भट्ट का कौन सा उपन्यास है? ऑप्शन ए नूतन ब्रह्मचारी, ऑप्शन बी एक अजान सौ सुजान, ऑप्शन सी रहस्य कथा, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएं कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा ये सभी उपन्यास जो हैं ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट जी के लिखे हुए हैं। ऑप्शन डी से राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से प्रेमचंद्र जी का महाकाव्यात्मक उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन ए प्रेमाश्रय है, ऑप्शन बी रंगभूमि है, ऑप्शन सी गबन है, ऑप्शन डी गोदान है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएं क्या होगा? प्रेमचंद्र जी का महाकाव्यात्मक उपन्यास कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी में जासूसी उपन्यास लिखने की परंपरा का शुभारंभ या श्री गणेश किसने किया था? ऑप्शन ए गोपाल राम गहमरी, ऑप्शन बी ओम प्रकाश शर्मा, ऑप्शन सी बाबू देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर बताएं आप लोग क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा गोपाल राम गहमरी जी ने हिंदी में जासूसी उपन्यास लिखने का शुभारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी का नहीं है?
ऑप्शन ए प्रणयी प्रकृति, ऑप्शन बी जिंदे की लाश, ऑप्शन सी याकूती तख्ती, ऑप्शन डी जासूस की जासूसी। तो इसका राइट आंसर बताएं आप लोग क्या होगा। गोपाल राम गहमरे जी का कौन सा उपन्यास नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा जासूस की जासूसी। या गोपाल राम गहमरे का नहीं है। बाकी ऊपर के तीनों उपन्यास इस प्रणयी प्रणय को आप इस प्रकार लिखेंगे। बाकी गोपाल राम गहमरे जी का ये तीनों उपन्यास है। बाकी जासूस की जासूसी गहमरे जी का उपन्यास नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चंद्रकांता उपन्यास का मूल आधार क्या है? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए विशाख दत्त, ऑप्शन बी तिलस्म होसरुबा, ऑप्शन सी मुद्रा राक्षस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तिलस्म होसरुबा या चंद्रकांता जो उपन्यास है उसका मूल आधार है। यह देवकीनंदन खत्री जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। क्वेश्चन 20, चंद्रकांता उपन्यास की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए कौतूहल है, ऑप्शन बी जिज्ञासा है, ऑप्शन सी रोचकता है, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएं क्या होगा। चंद्रकांता उपन्यास की कौन सी विशेषता है? तो इसका डी इज ए राइट आंसर। चंद्रकांता उपन्यास में ये सारी विशेषताएं या गुण पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, चंद्रकांता उपन्यास की शैली क्या है? ऑप्शन ए विवेचनात्मक शैली है, ऑप्शन बी किस्सा गोई की शैली है, ऑप्शन सी फ्लैशबैक है, ऑप्शन डी डायरी शैली है। तो आप लोगों को यह बताना है कि चंद्रकांता उपन्यास किस शैली में लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा किस्सा गोई की शैली। क्वेश्चन नंबर 22, प्रेमचंद जी का जीवन काल क्या है? ऑप्शन ए 1880 से 1936, ऑप्शन बी 1885 से 1940, ऑप्शन सी 1875 से 1930, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप सबको देना है। प्रेमचंद्र जी का जीवन काल 1880 से 1936 है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रेमचंद्र का गोदान प्रकाशित हुआ था किस सन में? तो ऑप्शन ए 1835, ऑप्शन बी 1836, ऑप्शन सी 1831, ऑप्शन डी 1932। ये आपको 1935, 1936, 1931, 1932 दिया गया है। तो बताइए प्रेमचंद जी का गोदान किस सन में प्रकाशित हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। गोदान का प्रकाशन वर्ष 1936 है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक की समस्या है? बताइए आप लोग कौन सा ऐसा उपन्यास है जिसमें कृषक की समस्या को प्रेमचंद जी ने उठाया है? ऑप्शन ए प्रेमाश्रय है, ऑप्शन बी गोदान है, ऑप्शन सी निर्मला है, ऑप्शन डी ए और बी दोनों हैं। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। प्रेमचंद जी ने जो गोवध की कृषक की समस्या को उठाया है वह ए और बी दोनों में उठाया है, प्रेमाश्रय और गोदान में। बस आज तक के प्रश्न यहीं तक हैं। 24 भाग 2 में आपको आगे के प्रश्न मिलेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आपको अलंकार, छंद या किसी भी टॉपिक को जो आप पूरे विस्तार के साथ पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।